फ्रेंड्स, हेलो रेस्पेक्टेड टीचर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 जो पैंडेमिक है बहुत ज़्यादा फैल रही है और इंक्रीजिंग रेट दिन प्रतिदिन इसके बढ़ते जा रहे हैं। तो सीबीएसई ने, जैसे कि हमें पहले बताया था, क्योंकि स्कूल बंद है, कोई स्कूल नहीं जा रहा है, तो सीबीएसई ने कहा था कि 30% सीबीएसई का सिलेबस जो क्लास 12th या 11th का तो रिड्यूस होगा। तो कल 7 जुलाई 2020 को सीबीएसई का नोटिफिकेशन भी आया, मैसेज भी आया, न्यूज़ में भी आया है। तो मैंने सोचा एक छोटी सी कोशिश करके आपको वो बताया जाए और स्टूडेंट्स को भी बताया जाए कि क्या क्या टॉपिक हट गए हैं, डिलीट हो गए हैं। तो आप इसको अच्छे से देखें और अच्छा लगे तो आप अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स में ज़रूर शेयर करें। ये सब 2020-21 के लिए हैं। जैसे कि नाम से ही आप देख रहे हैं कि इसका नाम मतलब है टॉपिक में डिलीटेड टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो क्लास 11th और 12th में जो टॉपिक बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में 054 बोर्ड का कोड है, ये वाला जो डिलीट हुए हैं 2020-21 सेशन के लिए, 2020-21 के लिए, तो ये इसमें बात बताई गई है। चलिए अब हम क्लास 11th की ओर पहले चलते हैं। क्लास 11th की हम बात कर रहे हैं। ये क्लास 11th के लिए है सारे के सारे जो टॉपिक हैं जो डिलीट हुए हैं। पहला है पार्ट ए, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। इसमें यूनिट सेकंड है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला टॉपिक हट गया है। एक्चुअली सारी यूनिटों में जो भी आपकी यूनिट दिखनी है सारे नहीं कटे हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देखें और किताब में आपको आसानी से मिल जाएंगे और आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं क्या क्या कट गया है। यूनिट 3 पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज में जो ग्लोबल एंटरप्राइज है थर्ड वाला, दिस वन, ये टॉपिक हटा है। इसके फीचर हट गए, जॉइंट वेंचर हट गया। एक कॉन्सेप्ट था पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये वाला कॉन्सेप्ट भी अब हट गया है, आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट 4 की बात कर रहे हैं हम। यूनिट 4 में बिजनेस सर्विसेज की बात हो रही है। यूनिट 4 की बिजनेस सर्विसेज, व्यवसाय, व्यापारिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं। इसमें पोस्टल सर्विसेज, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, ये सब हट गए हैं। पुराने ट्रेड मीन्स ऑफ थे जितने भी कम्युनिकेशन के, सब हट गए हैं। और एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसमें बीपीओ था एक कॉन्सेप्ट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वो हट गया है। उसका कॉन्सेप्ट, नीड और स्कोप तीनों ही हट गए हैं, तो ये बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यूनिट 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये भी हट गया है। बिजनेस एथिक्स जो मोस्ट पढ़ाते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट बताते थे, इसके एलिमेंट जो थे ना ये वाले, ये भी हट गए हैं, कॉन्सेप्ट एलिमेंट दोनों हट गए हैं। तो ये 11th क्लास की 6 यूनिट तक था। यूनिट 7 11th क्लास में क्या है, यूनिट 7 में देखें आप, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें बोरोड फंड, जो पैसा उधार लिया जाता था उसके फंड जो था आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ये कॉन्सेप्ट हट गया है अब। और फिर यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड जो एंड में थे हमारे, इंटरनल ट्रेड में क्या क्या गया, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इटिनेरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, ये हट गया है। और एक जीएसटी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा था अभी, ये इस बार नहीं पढ़ाना आपको, तो ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ाने। गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कट गया है। यूनिट 10 इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें जो हम एंड में पढ़ाते थे 11th क्लास का, वो यही एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों, इनका मीनिंग भी, इनका प्रोसीजर भी, जो हम बच्चों कहते थे भाई इनका मीनिंग और प्रोसीजर दोनों अच्छे रट लो, एक आएगा तो इस बार नहीं आएगा ये। और जो इनके डॉक्यूमेंट थे वो भी हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के डॉक्यूमेंट जो थे, इंटेंड, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग बिल्स, मेड रिसिप्ट्स, तो ये सब डीएडीपी हट चुका है। और एक लास्ट टॉपिक जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, ये भी हट गया है। तो ये क्लास 11th के लिए ध्यान रखें, जो टॉपिक हट गए हैं उसके लिए। और ये सेशन 2020 और 2021 के लिए है। आगे फर्दर जैसा भी होगा पता लग जाएगा। ये लास्ट क्लास 11th की बात थी। अब हम क्लास 12th की ओर चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की क्लासेज हैं। सबसे ज़्यादा सफ़र जो है ये क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं वो हैं इस बार, क्योंकि बोर्ड क्लासेज हैं। तो इनका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है आप बहुत ध्यान से देखें। पार्ट ए में प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण, इसमें जो एक टॉपिक हुआ था अभी नया, डीनोमेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, ये हट चुका है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट अब हट गए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें बच्चों को बता दें कि ये टॉपिक अब उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लानिंग यूनिट 4 नियोजन में सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, ये हट गया है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, बजट, प्रोग्राम, ये हट गया है। सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान की बात कर रहा है ये, जो हमने पढ़ा था कि सिंगल यूज और स्टैंडिंग जो अलग अलग प्लान्स होते हैं वो सब हट गए हैं, ये सब उनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है। और ऑर्गेनाइजिंग यूनिट 5 में टॉपिक्स डिलीटेड कौन सा हुआ है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिलीट हो गया, ये वाला टॉपिक। और कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट डिलीट हो चुका है।
आगे यूनिट 6 में पढ़ रहे हैं स्टाफिंग में, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ HRM। एक हम HRM कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है अभी आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हट चुका है। यूनिट 7 डायरेक्टिंग में बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन आता था, बैरियर्स क्या है और हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, ये दोनं कट चुके हैं। ये वाले टॉपिक का पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन के ही हैं कि क्या क्या बैरियर्स है, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ वी कम ओवर दैट। तो ये बैरियर्स और उनके जो बैरियर्स है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोनों हट चुके हैं, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलिंग में जो रिलेशनशिप है, प्लानिंग कंट्रोलिंग, ये हटा है, ओनली रिलेशनशिप, ये ओनली रिलेशनशिप है, ये हट गया है। बाकी जो हैं वो सेम हैं, वो बाकी पढ़ने की जरूरत है, जो डिलीटेड टॉपिक हैं ये वही हैं। आइए अब सेकंड बुक पे चलते हैं, पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है, 11 यूनिट मार्केटिंग विपणन। इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्सेप्ट था, कंपोनेंट एंड चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता ना, डायरेक्ट चैनल इनडायरेक्ट चैनल, तो डायरेक्ट चैनल था, एक इनडायरेक्ट चैनल था, इनडायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट चैनल, तो ये हट गए, ये टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कंपोनेंट भी और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी। कंज्यूमर प्रोडक्शन जो लास्ट का चैप्टर था, यूनिट थी उपभोक्ता संरक्षण। इसमें एक तो इसका इंपॉर्टेंस ये नहीं पढ़ाना, रोल कंज्यूमर अवेयरनेस में रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल था और एनजीओस का क्या रोल था, तो ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे क्लास 12th के लिए 2020 और 2021 में जो भी अब एग्ज़ाम होएगा बोर्ड का, ये सारे टॉपिक डिलीटेड हो चुके हैं। आप किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टूडेंट्स तक ये ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। समय समय पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जो आपके साथ न्यूज़ हैं वो शेयर करता रहूँगा। मैंने 12th बिजनेस में हिंदी मीडियम के लिए भी एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है, आप मेरे चैनल पे देखेंगे, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और जल्दी मैं अकाउंट्स पे भी बनाऊँगा। आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।